तो यस, हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सीरीज जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर 12th आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस है जहाँ पर आपका करियर रियली फ्लरिश हो सकता है। तो आज हमारे साथ है CS मोदी शुभम सर। आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर 12th CS करना है, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी करना है, तो क्या जेन्युइन स्कोप है, कितना पैसा कमाएगा। सो ये सब चीजों पे हम पर्दा डालेंगे विद CS शुभम मोदी सर, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 10 इयर्स का है फॉर CS स्टूडेंट्स एंड इन्होंने इतने सारे ऑल इंडिया रैंक्स प्रोड्यूस किए हमारे भारत देश के लिए सर। तो बच्चों का प्यार है एंड यस जितने भी लोग 12th देख रहे हैं सबसे पहले थैंक यू धोखा सर। एंड गाइज आप लोग को मैं बता दूं, अगर आप 12th में हो या 12th आपका कंप्लीट हुआ है और आप जीवन में बहुत पैसे कमाना चाहते हो, बहुत अच्छी लाइफ चाहते हो, यू नो फेम चाहते हो, तो एक कोर्स है जो आपको ये 100% देगा, वो है कंपनी सेक्रेटरी। मेरे जीवन में इससे बदलाव हुआ है, मेरे फ्रेंड्स के जीवन में इससे बदलाव हुआ है, सर के जीवन में इससे बदलाव हुआ है। मतलब मैं मानता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट कोर्स अवर कंट्री हैज राइट नाउ इज कंपनी सेक्रेटरी। क्यों, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सर पहली चीज तो सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन यही, जब मैं भी स्टूडेंट था एज अ CS का, तो मेरे भी दिमाग में यही क्वेश्चन होता था, क्या जेन्युइनली फ्यूचर में स्कोप रहेगा क्या CS का? फ्यूचर बहुत ब्राइट है CS का। मैं उसका रीजन बताता हूँ। पहले जिन लोग को CS नहीं पता उनको मैं थोड़ा बता दूं कि देखो CS जो एक सोच देखें तो यही मेन सोच तो यही है कि कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। ठीक है, जो भी अगर आपकी कंपनी चल रही है तो भाई साहब आज अब देखते हैं स्टॉक मार्केट इतना बूम हो रहा है तो लोग जो है कंपनी में पैसा लगाते हैं। आपके भी पैसे लगे होंगे, म्यूचुअल फंड जाता है, आप देखते हो म्यूचुअल फंड सही है, इतना पैसा इन्वेस्टर्स का कंपनी में लगता है। अब आप एक सोच समझ के देखो कि इतना पैसा लोगों ने कंपनी में लगाया और डायरेक्टर पैसा लेके फरार हो जाए तो क्या होगा। अगर से लोगों ने इतना, मतलब जैसे कंपनी को लोन दिया हुआ है बैंक्स ने, बहुत सारे बैंक्स, कितने लोग हैं सप्लायर जो कंपनी को माल देते हैं, कंपनी टाइम पे पैसा ना दे, कंपनी रूल्स फॉलो ना करे, कंपनी फंडिंग ले और कुछ फ्रॉड कर दे, बहुत सारे केसेस हैं। तो एक बंदा है जो कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है कंपनी सेक्रेटरी। और कंपनी सेक्रेटरी इज अ बैकबोन ऑफ एनी कंपनी। और आज सिर्फ कंप्लायंस में CS अपना काम नहीं कर रहा है, आज टैक्सेशन में CS काम कर रहा है, आज ऐसे बहुत सारी फील्ड है, फाइनेंस में CS काम कर रहा है, और लॉ में भी इतने सारे स्पेशलाइजेशन हो गए सर कि लॉ में भी अलग अलग हो गए। जैसे लेबर लॉ अलग, इंसॉल्वेंसी लॉ अलग, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लॉ अलग चल रहे हैं, CSR का अलग सर्टिफिकेशन चलता है। बहुत सारे लोग जो है ना भाई CS भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। कोई सिर्फ मर्जर में ही काम कर रहा है, कोई सिर्फ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में ही काम कर रहा है। बहुत सारे CS हैं जो ट्रिब्यूनल में जाके सर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपकी कंपनी का केस चल रहा है NCLT में, आपकी कंपनी का केस चल रहा है सेट में, रेरा में, ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं जहाँ पे CCI, RBI तक, भाई साहब RBI तक जो है CS अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जहाँ पे CS जा सकता है, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे बच्चे शायद इस चीज को अभी ना समझ पाए या उन्हें लगे कि सर ये क्या एग्जैक्टली बात हो रही है। बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि कंपनी के लिए जो आप बोल सकते हो एक लाइसेंस पर्सन है, कंपनी की बात सरकार तक रख रहा है, स्टेक होल्डर्स जितने भी हो गए, शेयर होल्डर्स जितने लोग, वो कंपनी सेक्रेटरी है। और कंपनी सेक्रेटरी भाई साहब बढ़िया प्रोफेशन है। आप धोखा सर मैं आपको बताऊं, जब आप CS बनते हो तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आप उनके साथ बैठते हो और यू आर की मैनेजरियल पर्सन, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आप आते हो जी। एंड और ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि हर कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है उसको मैंडेटरीली कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, मैंडेटरीली। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जब मैंडेटरी बोला है कि इन एम्प्लॉयमेंट आपको चाहिए, वो कंपनी सेक्रेटरी है। और जैसे आपने बोला फ्यूचर के स्कोप की, तो इतनी फंडिंग आ रही है, इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं। आप शार्क टैंक देखो आज, लोग कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब कंपनी जितनी ज्यादा बनेगी, लोग जितने ज्यादा बिजनेस बूम होगा, जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश में आएगी, CS का स्कोप बढ़ना ही बढ़ना है, नो डाउट अबाउट इट। एंड डेफिनेटली इंडिया में तो एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली अब बूमिंग स्टेज में है और ग्रोथ तो बहुत होना है वो 100%। तो CS तो भाई तगड़ा स्कोप, तो बहुत तगड़ा स्कोप है, पैसे भी अच्छे हैं। तो बता दो, देखो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि कमाओगे कितना, अगर कमाई नहीं है तो कुछ को फर्क ही नहीं पड़ता है। स्काई इज द लिमिट।
पहले तो स्काई इज द लिमिट। ऐसे भी सीएस हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे सीएस हैं। बहुत लोग आके गुमराह करे सीएस में सैलरी नहीं, ये नहीं, हाँ। सब गलत है, सब झूठ है। हो सकता है आपकी सैलरी, मैं मान सकता हूँ कि कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी 30,000 से शुरू हुई, 35,000 से महीना शुरू हुई। हाँ हाँ हाँ। ऐसे भी सीएस फ्रेशर देख सकते हैं आपको फ्रेशर, लेकिन ऐसे भी सीएस हैं जिनको सर फ्रेशर ही 10-10 लाख का पैकेज मिलता है। मेरे पहचान के ऐसे लोग हैं डेफिनेटली। अब मैं मेरे वाइफ की बात करूं जैसे सर, तो शी स्टार्टेड विद 25,000 रुपीज पर मंथ एंड आज तकरीबन 2.5-3 लाख तो कमाती होगी। कितना कमाती है एग्जैक्ट तो नहीं बताती है, लेकिन भाई कम से कम 2.5-3 लाख महीने का कमाती होगी। पीडब्ल्यूसी में है वो। क्या बात। एंड वहां पे वो बता रही है कि फ्रेशर जो लेते हैं, फ्रेशर पीडब्ल्यूसी में, शी अभी उनके यहाँ कोई फ्रेशर उसके अंडर हायर हुआ, शी वाज सेइंग कि कुछ 10 लाख का पैकेज है फ्रेशर को। तो बहुत है सर, अच्छा है यार, बहुत काफी अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो 5 लाख तो आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, 5 से 8 लाख रुपए तो अच्छा है सैलरी वाइज। एंड देन उसके आगे स्काई इज द लिमिट, तुम्हारे स्किल्स। आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हाँ, बिजनेस खुद का जैसे खुद का जैसे बिजनेस है, लोग आपके पास आएंगे, किसी को कंपनी बनाना है, किसी को कंपनी के कंप्लायंस करवाना है, किसी को भाई रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं कंपनी में और बड़े बड़े भी काम होते हैं। तो वो आप पीसीएस से करा सकते हैं। तो आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। जब आप सीएस में आएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा किस तरीके से क्या होता है। सो आई थिंक यस, वंस अगेन जो मैं बोल रहा हूँ आपको, बेस्ट कोर्स। तो सर अभी मतलब एक जो बच्चा सीएस करना चाहता है उसके लिए तो दो चीजें क्लियर है कि फ्यूचर में तगड़ा स्कोप और हाई सैलरी। डेफिनेटली। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन ऑन बोथ द साइड्स। तो सीएस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स। जो सर पहले तो ये बताओ कौन से बच्चों को उसमें एनरोल करना चाहिए? शायद सबके लिए नहीं है, शायद सबके लिए है, क्या है ये? मैं तो ये मानता हूँ सभी कर सकते हैं। हाँ, इवन कोई साइंस का बच्चा है वो भी कर सकता है अगर उसको साइंस में। अपने पास ही काफी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस में चले गए, बाद में समझ में आया अरे भाई ये मेरे बस का नहीं है। हाँ, तो मतलब मेरे बस का नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो वो डेफिनेटली फिर जो है सोच सकते हैं। और इसकी एग्जाम जो होगी सर अगली, वो होगी अक्टूबर 2026 में। जितने भी लोग 1 मार्च 2026 से मई एंड तक रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो अपनी एग्जाम देंगे अक्टूबर 2026 में। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ सर कि यूनिक एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा फर्स्ट स्टेज पढ़ाती है सीएसईटी। क्या बात, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात सर जी, है ना सर। बच्चों को, शायद नए बच्चे रह गए, इनको अपने थोड़ी यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स के बारे में आप बता दो। यस, तो यूनिक एकेडमी यार मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब से सीएस आए तब से पहली स्टेज फ्री पढ़ा रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे पूरा, है ना। हाँ, टेस्ट सीरीज और ये सब के कुछ नॉमिनल चार्जेस हम ले सकते हैं, बाकी तो पूरा सिलेबस तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा फ्री A to Z। एंड अभी तक सर मतलब मैं गिनती नहीं बता सकता, इतने ऑल इंडिया रैंक्स आ चुके हैं। और बहुत अच्छी खबर मैं आपको बताना चाहूँ तो दिसंबर 2025 का जो लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ था उसमें सीएस एग्जीक्यूटिव जो सेकंड स्टेज होती है सीएस, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रैंकर्स यूनिक एकेडमी से आए थे, व्हिच वाज 15 ऑल इंडिया रैंक्स। प्रोफेशनल में 6 ऑल इंडिया रैंक्स आए थे, टोटल 21 ऑल इंडिया रैंक्स जो किसी भी एकेडमी के हाईएस्ट है। और 15 तो सीएस एग्जीक्यूटिव में, मतलब उसके आसपास भी कोई नहीं। 25 रैंक रहता है, राइट? 25 रैंक रहते हैं, उसमें से 15 अपने, 15 एग्जीक्यूटिव में 15 अपने ही है। तो फिर यार 15 अपने हैं यार, वन साइड। तो ऐसे तो मतलब बहुत सारे ये भी हुए थे कि 2 डेफिनेटली लोग हैं। यस, ओके। सो यानी कि कहने का मतलब यूनिक एकेडमी आपको बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कराएगी और सीएस एक बेस्ट कोर्स है। और आप अपनी अगली एग्जाम दोगे अक्टूबर 2026 में। और जो बच्चा सीएस करना चाहता है वो अपनी एग्जीक्यूटिव देगा दिसंबर 2027 बोल के चलता हूं मैं अभी। दोनों ग्रुप एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप होते हैं, तो दोनों ग्रुप दिसंबर 2027, प्रोफेशनल दिसंबर 2028। और वहां से समझ लो और 2 साल की आर्टिकलशिप यानी ट्रेनिंग करोगे आप, और फिर आप जॉब प्रैक्टिस जो भी है वो करोगे। सो मेहनत है लेकिन लाइफ सेट हो जाएगी, ये बात की गारंटी। मेरे जितने दोस्त हैं सर जो सीएस कर रहे थे, जितने भी दोस्त हैं आज सब सेट हैं, सबसे सब जो सीएस बन गए। डेफिनेटली, ऐसा तो कोई मैंने भी नहीं सुना कि घर बैठा है जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा तो कोई नहीं है। सो बेस्ट कोर्स है ना सर। अगर बच्चों को इस कोर्स के बारे में और जानकारी चाहिए रहेगी, आपको कोई डिटेल वीडियो रहेगा डेफिनेटली, है ना, तो हम वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, जहाँ पर पूरी डिटेल्स अबाउट सीएस कोर्स, कितने लेवल, कैसे पेपर, कैसी पासिंग रहती है, सब कुछ मिलेगा, है ना। पर एक चीज जो डर है ना, कि एआई क्या अभी देख रहे हैं हम, बहुत सारे आईटी कंपनीज 1000 10,000 एम्प्लॉइज ले ऑफ कर रही है जस्ट बिकॉज एआई ने उनके जॉब्स ले लिए। तो क्या कभी सीएस को रिप्लेस कर पाएगा क्या एआई? एआई सीएस को रिप्लेस नहीं करेगा सर, हेल्प करेगा।
हेल्प करेगा। हेल्प करेगा। सीएस को रिप्लेस नहीं कर सकते आप। अब एक छोटा सा मैं आपको चीज बताता हूँ। अब मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है और आपको एक नई ब्रांच शुरू करना है, या मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है और उसको दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करना है। अब उसकी सारी मीटिंग्स करना है। एआई मीटिंग कैसे करेगा? आपको और मेरे को मीटिंग करना है, एआई कैसे मीटिंग करेगा? मीटिंग करवाएगा कौन? सीएस। शेयर होल्डर्स के साथ बातचीत करना, लाइसेंस ऑफिस है ना सर वो तो। हाँ। तो सीएस जो है उसकी एआई, हाँ एआई हेल्प कर सकता है, जैसे ड्राफ्टिंग में हेल्प कर सकता है। हाँ। सीएस को कोई डॉक्यूमेंट बनाना है उसमें हेल्प कर सकता है। लॉ टाइम पे कंप्लाई करने के लिए हेल्प कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि इससे दिक्कत आएगी। हाँ, तो मतलब आज सच कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एआई से, मुझे नहीं लगता। हाँ। सर बस एक सवाल आखिरी का मेरा ये है, ये बहुत सारे बच्चे शायद 11th के भी रह गए, 12th के भी रह गए, 12th पास वाले भी रह गए, तो सीएस अगर आज शुरू करना है, सीएस ईटी की प्रिपरेशंस कब करनी चाहिए? 11वीं के साथ, 12वीं के साथ, या उसके बाद? 12th के साथ कर सकते हैं। यस, ठीक है, 12th के साथ डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई 11th के साथ भी करना चाहे तो कर सकता है। आइडियलिस्ट 12th आप 12th के साथ कर सकते हो। कोई 12th के बाद भी करना चाहे तो देरी नहीं हुई है, आराम से कर सकते हो। बट मैं ये बोलूंगा कि सीएसईटी में रैंक आता है, तो अगर आप 12th से करोगे सीएसईटी की तैयारी तो आप ईटी में ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो। तो इसीलिए 12th के साथ करना परफेक्ट है। बढ़िया बढ़िया। सो यस गाइस, आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि बॉस ये जो सीएस है, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, इज वन ऑफ द टॉप कोर्स इन कॉमर्स इंडस्ट्री। अगर आप कॉमर्स में आए तो देखो सिर्फ 3 टॉप कोर्सेज में बोलता हूँ, सीएस, सीएस एंड सीएमए। तो सीएस उसमें से एक है। तो जिन बच्चों को भी इंटरेस्ट है सीएस आगे परस्यू करने में अपने लाइफ के, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए और हमारी टीम आप तक रीच आउट हो जाएगी और आपको पूरी मदद करेगी आपके पूरे की पूरी सीएस जर्नी में, शुरू से लेकर अंत तक। सो यस, इसी तरीके से और भी बहुत सारे कोर्सेज की जानकारी इसी चैनल पे आती हुई चलेगी। तो मेक श्योर टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करना कि आपको ये पॉडकास्ट मोदी सर का कैसा लगा।